खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 19। ओम नते दूरे परमाचित्रजंसी आतु प्रजाहि हरिवो हरिभ्याम स्थिराय वृष्णे सवना कृता इमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अग्नौ। कह रहे हैं नते दूरे परमाचित रजांसी, ना नहीं ते तुम्हारे लिए दूरे दूर, तुम्हारे लिए दूर नहीं है क्या परमाचित रजांसी, जो परम तत्व है, परम चेतना है, जो रजांसी है, ये रज का बहुवचन है रजांसी। रजस, रजस का बहुवचन रजांसी होगा, मनस का मनांसी, यजुस का यजूंसी, ये बहुवचन बनते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए ये परम रजांसी दूर नहीं है। अब रजांश क्या है? रजांश का भावार्थ सामान्यता लोक भी कर दिया जाता है। लोक शब्द का अर्थ देखना होता है, जो कुछ दिखता है वो लोक है। इसी लोक से लोग शब्द बना है, जो हम लोग इस समय कहते हैं ये लोग, हम लोग। तो वैदिक और संस्कृत भाषा में इस लोग के लिए लोक शब्द ही प्रयुक्त होता है। ये लोक व्यवहार है, अर्थात ये लोगों का व्यवहार है, लोगों में यह व्यवहार प्रचलित है। ये लोक मान्यता है, अर्थात ये लोगों की मान्यता है। तो लोक का ये एक व्यवहार कह सकते हैं, एक व्यवहारिक अर्थ, एक विशेष अर्थ प्रचलित हो गया लौकिक संस्कृत भाषा के साथ, जो वर्तमान में काकागा होकर लोग बोला जाने लगा। कभी कभी ये चर्चा हम इसलिए कर देते हैं कि भ्रम ना हो। यहां रजांसी है, रजस का बहुवचन है, और किसी ने इसका अर्थ लोक कर दिया है, तो उस लोक का क्या अर्थ हो आप कल्पना करें। तो एक तो वेद में हमें शाब्दिक अर्थ ही ग्रहण करना है, और कोई काल्पनिक अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं है। मूल सिद्धांत तो यही है। और फिर भी यदि किसी ने ऐसा कोई पर्याय रखा हो तो उसके संदर्भ को समझें तो भ्रम अधिक नहीं होगा। रज शब्द कैसे बना? रज रंज धातु से, जिसमें रंगना, प्रकाश करना आदि अनेक अर्थ बताए गए, है ना। दीप्त होना, प्रकाश होना है, रंगना भी है। और राज धातु भी हो सकती है, उसका भी अर्थ दीप्त होना, प्रकाश होना है। रंज धातु का अर्थ रंगना है, रत होना, किसी में लगे रहना भी हो सकता है। तो इन सारे धातुओं और उनके अर्थों को देखते हुए यदि हम कहें तो रजस का अर्थ प्रकाशमान होना चाहिए हमारे विचार से। रजांश उसका बहुवचन हो गया, बहुत से प्रकाशमान। अब देखिए, सामान्यता जो लोग इसका अर्थ लोक कर देते हैं वो कैसे कर देते हैं। जैसे सामान्यता हम लोग यहां ये भी सुनते हैं चंद्रलोक, सूर्यलोक। अब ये चंद्रलोक और सूर्यलोक क्या है? चंद्र और सूर्य आकाशीय पिंड है, हम सब जानते हैं। आकाश में दिखते भी हैं, प्रकाशमान दिखते हैं, यह भी सत्य है। तो ये आकाश के प्रकाशमान पिंडों को हम लोग लोक कह देते हैं, तो ये भी ठीक ही है। हमको पृथ्वी से
जो कुछ आकाश में ये प्रकाशमान पिंड दिखते हैं उनको हम इस प्रकार से लोक कह देते हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य लोक भी हो गए हैं, यमलोक, स्वर्गलोक आदि आदि। अब यमलोक एक कुछ नए ग्रह खोजे गए तो उनका नाम भी हम लोगों ने अपनी भाषा में अरुण वरुण यम कर दिया, लीजिए साहब यमलोक हो गया। उसका आशय यही था कि कुछ जो लोक या ग्रह तारा हमारी जानकारी में था उसको तो हमने स्पष्ट रूप से कहा ही, चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि आदि। कुछ भावनात्मक रूप से परिकल्पनाएं भी की गई, तो फिर कुछ लोगों ने माना कि अंतरिक्ष में जो इतने तारे हैं उन्हीं में से कोई होगा। विशेष उसको पहचान नहीं भी दी गई तो मान लिया इन्हीं में कोई होगा, यमलोक आदि। वह यद्यप पृथक विषय है, वेद से उसका कोई संबंध नहीं है। उस संदर्भ की आवश्यकता केवल इसलिए है कि अर्थ करते समय या किसी भी विद्वान के किए हुए अर्थ को पढ़ते समय हम बहुत भ्रमित ना हो। रजांश का शाब्दिक अर्थ हमारे विचार से प्रकाशमान हुआ, और ये बहुवचन में है तो बहुत से प्रकाशमान कह सकते हैं। तो आकाश के इन प्रकाशमान पिंडों को हम रजांश कह सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यदि किसी समय समाज में प्रचलित शब्दावली में उसे लोक विशेष रूप से कहा जाता हो, लोक का अर्थ भी देखना है, जो दिखता है वो लोक है। और जो समाज में हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम सब लोग या लोग हैं, हम सब लोगों को मिलकर एक लोक बन जाता है, एक समाज बन जाता है जन, तो उसको भी लोक या लोग ही कहते हैं संस्कृत भाषा में। तो रजांश का वही भाव है, आकाश के प्रकाशमान पिंड भावार्थ है, ये भी स्पष्ट कर दें। यदि हम कहें कि आकाश के ये प्रकाशमान पिंड, तो ये भी एक प्रकार का भावार्थ है। शाब्दिक अर्थ तो इतना ही है, प्रकाशमान, बहुत से प्रकाशमान। अब ये बहुत से प्रकाशमान हमारे समाज के तेजस्वी, विद्वान, सदाचारी ऋषिगण भी हो सकते हैं। जो हमारे समाज के ऋषि हैं, विद्वान हैं, देवजन हैं, वे भी हो सकते हैं। आकाश में ये प्रकाशमान पिंड हो सकते हैं, या इस प्रकार से अन्य भावार्थ भी बहुत से विद्वान आपको बता सकते हैं। हम उनमें से किसी को भी असत्य नहीं कहेंगे, वे सब ठीक। शाब्दिक अर्थ है प्रकाशमान, ये ठीक है। और वो प्रकाशमान किस किस को मान रहे हैं, इतनी स्वतंत्रता तो वेद के प्रत्येक अध्येता को है, हमको और आपको भी है। तो इसको लेकर कभी भी ये मतभेद नहीं होना चाहिए कि इनका वाला भावार्थ ठीक है या उनका वाला ठीक नहीं है। वे सभी हमारे पूज्य विद्वान हैं, और जो भी उन्होंने भावार्थ देने का प्रयास किया है वो सराहनीय है। परंतु हमें शाब्दिक अर्थ जानना चाहिए, तब उस भावार्थ को हम सही तरीके से समझ सकेंगे। हम यही आपको बताना चाहते हैं। हम बिल्कुल कभी ये कहने का प्रयास नहीं करते कि अब तक जो लोगों ने अर्थ किया था वो ठीक नहीं था और मैं जो अर्थ कर रहा हूं वही सर्वोत्तम है, ऐसा नहीं है। हम जो आपको सिखाना बताना चाहते हैं वो केवल इतना है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ आप धातु के अनुसार बिल्कुल शाब्दिक अर्थ पहले कर लें, जान लें, समझ लें, फिर उसका भावार्थ जो भी करें तो आपको यह पता रहेगा कि यह शब्दार्थ है, और उसी शब्दार्थ से जो भावार्थ ग्रहण किया जाए वो ठीक है। उसकी सीमाएं क्या है वो भी आप समझ जाएंगे। केवल इस प्रणाली पर आपको लाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं वेद का स्वाध्याय करे, स्वयं अध्ययन करे, और इस प्रकार से सत्य अर्थ को ग्रहण करे। वो किसी और के किए हुए भाष्य पर निर्भर न रहे। आप हमारे अर्थ से अलग अर्थ करें, हमारे अर्थ से विपरीत अर्थ करें, वो सब हमें स्वीकार्य होगा। हाँ, विवेक पूर्वक धातु अर्थ के अनुकूल आप अर्थ करें, और प्रत्येक व्यक्ति अपना अर्थ करे, तभी वेद की सार्थकता है। जन जन में वेद तभी व्याप्त होगा। जब तक हम भाष्यों पर बहस करते रहेंगे कि इनका भाष्य अच्छा है कि उनका भाष्य अच्छा है, अर्थात वेद तो पढ़ ही नहीं रहे, केवल कुछ लोगों के भाष्यों पर विवाद कर रहे, इससे बचना होगा। नते दूरे परमाचित रजांसी,
कह रहे हैं कि जो भी प्रकाशमान है, अब इतना स्पष्ट हो गया कि आप जिनको भी प्रकाशमान के अंतर्गत जिसे भी माने, जो भी भावार्थ करें, नते दूरे परमाचिस रजांसी, ये जो परम प्रकाशमान है, बहुवचन में है इसलिए केवल एक परमेश्वर के लिए नहीं है, इतना तो स्पष्ट है। अगर परमेश्वर के लिए होता तो एक वचन में होता। तो नते दूरे परमाचित रजांसी, ये जो भी प्रकाशमान है वो आपसे दूर नहीं। आपसे, हाँ, हो सकता है परमेश्वर को संबोधित कर रहे हो तो कह रहे हैं उस परमेश्वर से दूर कौन है? परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, उससे दूर कौन हो सकता है? उससे अलग तो कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। हम आपसे भी तो कह रहे हैं कि जो परम प्रकाशमान है ये आपसे दूर नहीं है। थोड़ा सा विचार करें कि समाज के जो प्रकाशमान विद्वान हैं, ये देवजन हैं, ये भी आपको सुलभ हैं, वो तो आपको बुला रहे हैं, आपको चाहते हैं, बस आप आगे बढ़कर उनको अपना लीजिए। वो किसी को नहीं नकारते, वो तो आपको बुला ही रहे हैं। वे आपसे दूर नहीं हैं, आप उनसे दूर न रहें, बस इतनी सी बात है। अब यहां तो कह सकते हैं ये आकाश के जो प्रकाशमान पिंड हैं ये तो हमारे आपसे तो दूर ही हैं, परमेश्वर से दूर तो नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन हमसे आपसे तो दूर ही है, हमारी आपके सामर्थ्य से तो बहुत दूर हैं। कुछ विशेष साधन संपन्न लोग वहां कभी, लेकिन जन सामान्य के लिए तो दूर हैं। तो उसका भाव जब हम लौकिक अर्थ में जन को संबोधित करेंगे, जब परमेश्वर को संबोधित करेंगे तो उससे तो कोई दूर नहीं है, उससे कुछ भी दूर नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। और जब हम आपसे कह रहे हैं कि ये परम प्रकाशमान आपसे दूर नहीं है, तो मानिए हम समाज के उन प्रकाशमान विद्वान देवजनों की बात कर रहे हैं, वे आपसे दूर नहीं हैं, आप उनसे दूर न हो, यह प्रयास करें। ये हमारा आपका दायित्व है कि हम उनसे दूर न हो। वो तो बिल्कुल भी दूर नहीं है, वो तो हम सबके निकट आना ही चाहते हैं। विद्वान देवजन तो चाहते हैं कि आप हम सब मिले जुलें, मिल करके अच्छा कार्य करें, हमें उनको अपनाना है। ये उत्तम संदेश भी हम इससे ग्रहण कर सकते हैं। आतु प्रिया ही हरिवो हरिभ्याम, देखिए आ उपसर्ग, तू भी अव्यय निपात, प्रा भी उपसर्ग, आतु प्रिया ही, या ही क्रिया है, या का अर्थ जाना, चलना, गति करना। प्रिया ही, प्रयाण करो। प्रा देखिए अलग है, यहां पर ये सारे उपसर्ग इससे अलग हैं। संस्कृत में होता तो प्रिया ही मिलाकर ही लिखा जाता, अलग नहीं होता। आतु प्रिया ही सम्यक समन्तात, प्रयाण करो, चलो आगे बढ़ो, प्रयाण करो। हरिवो हरिभ्याम, हरिवह हरियुक्त, हरिभ्याम ये द्विवचन में है, हर युगल के लिए, हर युगल के साथ। हरिभ्याम का अर्थ चतुर्थी विभक्ति मानकर भी कर सकते हैं, तो इसका अर्थ होगा हर युगल के लिए। तृतीया विभक्ति में भी हरिभ्याम होगा, वहां अर्थ होगा हर युगल के साथ, हर युगल द्वारा। तो हर युगल के साथ, हर युगल के लिए, हरि वो हरि युक्त प्रयाण करो। हरि युक्त हो जाओ, हरि से युक्त हो जाओ। हरि से अलग रहने में कहाँ हित है किसी का? हमारा अपना हित, सबका हित इसी में है कि हम उस हरि से युक्त हो जाएं। हरि वो जो हम सबके दुखों कष्टों का हरण करता है, उसे हम हरि कहते हैं। हे हरि कस न हरऊ भ्रम भारी, हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, हे हरि कस न हरऊ भ्रम भारी। जो समाज में ये भ्रम फैले हुए हैं, अनेक प्रकार के धर्म पंथ या आडंबर
को लेकर जो ये भ्रम फैले हैं, हे हरि, आप तो हरि हैं, आप इन सब का हरण करने वाले हैं, आप इन भ्रमों का हरण कर लीजिए, आप हमारे दुखों कष्टों अभावों का हरण कर लीजिए, इसीलिए तो हम आपको हरि कहते हैं। तो हम उस हरि से युक्त हो जाएं। और जो समाज में ऐसे लोग हैं जो भ्रमों का निवारण कर रहे हैं, जो दूसरों के दुख कष्ट अभाव का हरण करने का यथासंभव यथा सामर्थ्य प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ उनके लिए प्रयाण करें। उनसे हम कुछ दूर हैं तो चलिए प्रयाण करें, उन तक पहुंचे और उनको साथ ले लें। उनके साथ पूरे समाज के हित के लिए हम सब मिलकर प्रयाण करें, चलें, आगे बढ़ें। यह उत्तम संदेश यहां इस मंत्र में हमें प्राप्त होता है। स्थिराय वृषणे सवना कृता इमा। स्थिराय, स्थिर के लिए। हाँ, जीवन में स्थिरता भी आवश्यक है। बहुत अधिक भागम भाग, रोज नए विचार, रोज नए कार्य योजना, कहीं भी यदि हम टिकेंगे नहीं तो कहीं पहुंच नहीं सकेंगे। बहुत इस प्रकार के प्रेरणाप्रद प्रसंग हैं, बहुत सुना होगा। भाई एक स्थान पर यदि हम खनन करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, कुआं खोदेंगे तो जल प्राप्त होगा। थोड़ा सा खोदा, भाई यहां तो जल नहीं मिला, चलिए अब दूसरे स्थान पर खोदेंगे, फिर तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, आप 100 स्थानों पर इस तरह खुदाई कर लेंगे, आपको जल नहीं मिलेगा, कूप पूर्ण नहीं होगा। और यदि एक स्थान पर खोदते रहें, खनन करते रहें, स्थिर भाव से, स्थिर चित्त होकर एक स्थान पर जब हम प्रयास करेंगे तो हमें भूगर्भ का उत्तम जल प्राप्त हो जाएगा। तो जीवन में जो हम कार्य प्रयास करें उसमें एक स्थिरता, धैर्य भी आवश्यक है। तो स्थिराय, स्थिर के लिए वृषणे, वृषणे को संबोधन में ग्रहण कर सकते हैं, हे वर्षा करने वाले, अभिसिंचन करने वाले पराक्रमी। वृष धातु का अर्थ पराक्रम होना भी है और वर्षा करना, अभिसिंचन करना भी है। वृष धातु से ही वर्षा शब्द बन रहा है, ये तो स्पष्ट है। इसका अर्थ पराक्रम करना भी होता है, पराक्रमी होना भी होता है। इस अर्थ में वेद में और लौकिक संस्कृत में भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। वृष, वृषभ पराक्रमी, शक्तिशाली के अर्थ में प्रयोग होते हैं। और वर्षा तो वृष धातु से बनता है। तो वृषणे, हे अभिसिंचन करने वाले, हे वर्षा करने वाले, हे पराक्रमी। स्थिर के लिए सवना, कि सवना कृता इमा, इमा ये कृता किया हुआ, सवना सवन, सवन किए हुए ये, सवन सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे। तो सवना का अर्थ सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा, कृता किए हुए इमा ये जो सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा किए हुए हैं, कह रहे हैं हे वृषणे, हे अभिसिंचन, वर्षा करने वाले पराक्रमी, स्थिर के लिए युक्ता ग्रामाणा समिधाने अग्नौ। युक्ता, युक्त स्पष्ट है, युज धातु से युक्त शब्द बना है, युज अर्थात जोड़ना, युक्त अर्थात जोड़ा हुआ। ये शब्द अभी भी बहुप्रचलित है, इसलिए इसके लिए किसी व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। युक्ता अर्थात युक्त, जुड़ा हुआ, ग्रावाणा, गृह धातु का अर्थ शब्द करना प्रमुखता से है, अभी आपने पढ़ा। और भी अर्थ इसके हो सकते हैं, निगलना, अभिसिंचन करना आदि भी है, जानना समझना भी है, और शब्द करना तो है।
तो ग्रावाणा का अर्थ हुआ शब्दकर्ता, उपदेशक, जानने समझने वाले, और इन शब्दों का, इस वाणी विद्या का, इस जानकारी समझ का, विवेक का समाज में अभिसिंचन करने वाले, हमने उनको वेद में, वैदिक भाषा में ग्रावाणा कहा। इतने सारे गुणों को अपने में समेटे हुए ग्रावाणा, शब्दशील, समझदार, जानकार, अभिसिंचन करने वाले ग्रावाणा, संविधाने, संविधान में, संविधाने का शाब्दिक अर्थ संविधान में, सप्तमी एक वचन, संविधाना, सम उपसर्ग है, सम्यक रूप से, सम्यक इधाना, इध इंद्र धातु का अर्थ है प्रकाश होना, इसी से ईंधन शब्द बनता है। वर्तमान समय में ईंधन शब्द का प्रयोग बहुत होता है, ये यही इध धातु है, इध इंद्र प्रकाश करना। हम तेल ईंधन है, जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो उसका ईंधन तेल है, प्रकाश उसी तेल से होता है, तेल ही उस प्रकाश का कारक है, उसे ईंधन कहते हैं, प्रकाश करता, प्रकाश का कारक। तो संविधाने सम्यक प्रकाशमान, अग्नौ, अग्नि में, ये सप्तमी एक वचन है, अग्नौ अग्नि में, संविधाने भी सप्तमी एक वचन है, संविधान में अर्थात सम्यक प्रकाशमान अग्नि में युक्त जुड़े हुए शब्दकर्ता, अभिसिंचक ग्रावाणा, ये सवनाकृता, इन्होंने स्थिरता के लिए सवनाकृता, सवन किया है, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा की है, हम सब के लिए, समाज के लिए, सभी के हित के लिए। इस मंत्र से ये उत्तम भावनाएं, प्रेरणाएं हमने ग्रहण की। अब हम अपने इस मंत्र चर्चा को यहाँ विराम दें। आप लोग जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी, तो किसी भी साथी का मंत्र से संबंधित कोई शंका हो तो रख सकता है। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द यहाँ पर आ रहा है, हरि वह, हरि वो, हरि हरि वो, हरिभ्याम, तो इसको क्या अपन हरे रंग से भी जोड़ सकते हैं? ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस हरिवा का अर्थ हम हरे रंग से भी जोड़ लेंगे। अब जोड़ना चाहें तो जोड़िए, और फिर इसका अर्थ कैसे करेंगे, पूरे मंत्र का अर्थ करने का प्रयास करें। यदि सार्थक हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम यही तो कहना चाहते हैं, प्रयास तो करें अलग अर्थ करने का। हाँ, यदि किसी ने किया हो तो वो एक अलग विषय है। यदि आपका अपना विचार है तो एक बार प्रयास करें। किसी और ने यदि ऐसा कोई अर्थ करने का प्रयास किया है तो क्या किया है, मेरी जानकारी में नहीं आया है। ये बात सत्य है। उपहास परिहास में तो ये बात कही जाती है। लोग कहते हैं हरे हरे, तो बोले लाल लाल पीले पीले क्यों नहीं कहते, हरे हरे क्यों कहते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा क्यों कहते हैं, लाल लाल पीले पीले रामा कृष्णा क्यों नहीं कहते। तो स्वाभाविक है, ये उपहास परिहास की बात है ना। तो वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर हरि का अर्थ हम उसे संबोधित करते हैं जो हमारे दुखों कष्टों भावों का हरण करता है। उस परमेश्वर को हरि नाम से संबोधित किया है। ये तो वेद से लेकर के और भक्ति काल के संतों तक आज तक भक्ति भावना में ये तो कहा ही जा रहा है। शेष जैसा हो, अर्थ करना चाहें तो करें। मैंने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि ये तो आपने ठीक ही कहा कि लगातार भक्ति काल में भी आता है ओम जय जगदीश हरे, तो वहाँ हरे शब्द है ही है।
किंतु कभी कभी जैसे हरे हरे जो अपने क्या इसको बोलते हैं सूर्य के रंगों का जो विश्लेषण किया जाता है उससे मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या उसमें हरा रंग उस तरह से मिलता है जैसे बैनी या नाला हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको विब्ग्योर का नाम दिया गया है। मैंने कहा ना, यही तो कह रहे हैं अनंता वह वेदा, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है। परंतु यही ध्यान रखना है कि पूरे मंत्र का अर्थ इस प्रकार से आप क्या करेंगे, क्या वो संगत अर्थ हो सकेगा। यदि हो जाता है तो स्वीकार्य है। वैसे इस हरि शब्द हिरे धातु से बन रहा है, हरण करना, उसका अर्थ हरा रंग कैसे हो जाएगा, ये भी सोचना पड़ेगा। उसको सीधे हरा रंग से जोड़ देना तो समझ में नहीं आएगा। ये हमें तो ऐसा लगता है कि हरा रंग जो हम लोग कह रहे हैं वो भी स्वाभाविक है। हरियाली सबको अच्छी लगती है, हरितमा हरियाली प्रिय है, वो प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति में हरितमा है, जो वन बाग है वो हरितमा युक्त होते हैं। अर्थात ये प्राकृतिक रंग जो है, प्राकृतिक वर्ण जो ये हरा दिख रहा है, वो हमारे चित्त का हरण कर रहा है, सबको आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है। वो मनोहारी रंग है। देखिए, मनोहारी शब्द प्रयोग हुआ स्वाभाविक रूप से। आगे आपने बहुत सोच विचार करने का, मनोहारी, मन का हरण करने वाला। तो यह वर्ण, यह रंग मनोहारी है, मन का हरण करने वाला है। उसको हरा, हरित शब्द से व्यक्त किया जाने लगा। भाई ये हरित वर्ण है, मन का हरण करने वाला वर्ण है, मन को प्रिय लगने वाला वर्ण है। मन उधर खिंच जाता है, मन उधर चला जाता है, और मन को अपनी ओर ले जाने वाला वर्ण है। उस दृष्टि से उसको कह सकते हैं, उस रंग को हरित नाम मिल गया, हरण करने से ही मिल गया। और इसलिए हरित हरि वो हरिभ्याम का अर्थ एक विशेष रंग, हरा रंग से करना, ये तो वास्तव में मुझे लगता है कि वेद की भावना के अनुकूल तो नहीं है। यहाँ हम शाब्दिक अर्थ ग्रहण करते हैं। अब किसी का नाम भी हरि हो सकता है, किसी व्यक्ति का। आज भी बहुत से लोग हमारे समाज में, हमारे आपके परिचित होंगे, जिनका नाम हरिलाल, हरिप्रकाश आदि होगा। अब कोई इस हरि शब्द को उस हरि से जोड़ना चाहे, इतिहास में बहुत से लोग इस नाम के हुए होंगे, वर्तमान में भी हमारे परिचितों में बहुत से लोग होंगे। तो ये तो वेद के साथ न्याय नहीं होगा ना। तो वेद में हमको शाब्दिक धातु अर्थ ही ग्रहण करना है। यही मुख्य बात तो हम कहना बताना चाहते हैं। अब ये कोई मैं नई बात तो नहीं कह रहा हूं। आदिकाल से जितने भी वेद के विद्वान भाष्यकार हुए हैं, सबने माना है कि वेद के सभी यौगिक हैं, धातुज हैं, इसलिए उनका धातुज अर्थ ही ग्रहण किया जाएगा। दयानंद जी ने इस पर विशेष बल दिया, बताया कि भैया काल्पनिक अर्थ मत थोपो, वेद के शब्द धातुज हैं, यौगिक शब्द हैं, उनका धातुज अर्थ लिया जाता है। जरा धातुज अर्थ करके बताओ तो। जो आप इसी तरह से, जैसे आपने ये किया, इसी प्रकार से अनेक शब्दों के उन्होंने काल्पनिक अर्थ इस प्रकार के लोक प्रचलित के आधार पर बना लिए कि भाई लोक में तो इंद्र इसको कहते हैं, शिव इसको कहते हैं, विष्णु इसको कहते हैं। उनका भाई वेद का अर्थ ऐसे नहीं होता। तो ये कोई दयानंद ने पहली बार नहीं कहा, उनसे पहले भी जो लोग हैं उन सबने वेद का अर्थ धातुज ही किया है। अब वो जो लोग एक सीमा में बंधे हैं उनको छोड़ दीजिए। अब आप सायण आदि को पढ़िए, कुछ विषयों पर हमारे उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी धातु अर्थ के सिद्धांत को ही माना है। इंद्र शब्द का अर्थ वो भी परमेश्वरवान परमेश्वर ही करते हैं। इंद्र शब्द का अर्थ सीधे सीधे परमेश्वर किया है अनेक स्थानों पर सायण आदि ने। तो वो धातु अर्थ का सिद्धांत तो सर्वमान्य है, उससे भटकना तो वेद के साथ न्याय नहीं होगा। हम यही निवेदन करेंगे, से सबकी जैसी अपनी भावना इच्छा हो कर सकते हैं। तो धन्यवाद स्वामी जी, आप हमारे मंतव्य तक पहुंच गए। मनोहारी शब्द जो हम कहना चाह रहे थे, हम रुके हुए थे, वो आपने पकड़ लिया कि जो मन का हरण करता है, मन को आनंदित करता है, चित्ताकर्षक होता है, वो भी इसको लिया जा सकता है। धन्यवाद।